नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बलिया से है, जहां पर मर्डर का मुख्य आरोपी पकड़े जाने के बाद पुलिस के चंगुल से भाग निकला। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बलिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पकड़े जाने के बाद आरोपी भाग निकला है पुलिस की पकड़ से। पुलिस अब उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। 8 नामजद 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है लापरवाही का, और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस गिरफ्त में आने के बाद एक आरोपी फरार हो जाता है। पुलिस की कार्यशैली, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और पुलिस अब उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। उधर 8 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलिया की। आप देखिए, ये वो आरोपी है जो पुलिस के चंगुल में तो आया, लेकिन फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इतने सारे पुलिस वाले मौके पर मौजूद हैं, उसके बावजूद ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। तो सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठना लाजमी है और उसी सवाल के अंतर्गत अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो इनके मातहत हैं, इनके बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी एक्शन हो सकता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली में फिलहाल कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितने भी सख्त निर्देश लखनऊ से दिए जाएं, लेकिन जमीन पर पुलिसकर्मियों की हकीकत क्या है वो भी देख लीजिए। पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बलिया में कोटे की दुकान के लिए आवंटन प्रक्रिया के दौरान तोड़फोड़ हुई है और ताबड़तोड़ गोलियां भी चली हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। खास बात यह है कि इस आवंटन के लिए खुली पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें एसडीएम, सीओ और एसओ भी मौजूद थे। इस घटना के बाद सीएम ने मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को तुरंत ही निलंबित करने का निर्देश दिया है। हैरान करने वाली खबर बलिया से ही सामने आई है। यहाँ पर पंचायत हो रही थी और उस पंचायत के दौरान खुलेआम गोलियां चलाई गई हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। खुद एसडीएम यहाँ पर मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, एसओ मौजूद थे, और उन सब की मौजूदगी में कैसे यहाँ पर गोलियां चलाई गई हैं वो भी आप देखिए। देखिए इधर सर, देखिए। दरअसल दुर्जनपुर गांव में सरकारी कोठी की दुकान के लिए खुली पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत लाचार सिस्टम की पोल खोलने के लिए इससे बेहतर तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। अधिकारियों की लापरवाही को बेनकाब करने के लिए ऐसे जिंदा सबूत नहीं मिल सकते हैं। तस्वीरें बलिया जिले के रेवती इलाके की हैं, जहां जिले के हुक्मरानों के सामने जयप्रकाश उर्फ गामापाल की सरेआम हत्या कर दी गई। गोली लग गया, लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। दरअसल दुर्जनपुर गांव में सरकारी कोठी की दुकान के लिए खुली पंचायत बुलाई गई थी। खुले खेत में लगी इस पंचायत में 500 से 600 लोगों की भीड़ जमा थी। खास बात यह रही कि इस पंचायत में खुद एसडीएम, सीओ, एसओ अपने दल बल के साथ मौजूद थे, लेकिन फिर भी 10 राउंड से ज्यादा यहां गोलियां चली। इसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साध कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्लू सिंह। क्या मारे? दरअसल जिस डब्लू सिंह पर हत्या का आरोप है, उसका असली नाम धीरेन्द्र सिंह है और बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन वीरेंद्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया।
यहाँ से लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामापाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाहियां समस्त की जाएंगी। कोटे की दुकान की लड़ाई दो स्वयं सहायता समूहों के बीच थी, जिसमें एक स्वयं सहायता समूह के समर्थन में आरोपी धीरेन्द्र सिंह था। जब दोनों समूहों में कहासुनी हुई तो एसडीएम ने आवंटन बंद कर दिया। यही बात धीरेन्द्र सिंह को नागवार गुजरी और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लापरवाह अधिकारियों के सामने एक शख्स की हत्या पर सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। यही नहीं, इन अधिकारियों की भूमिका की अब जांच भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा और साथी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं कि पुलिस की मौजूदगी में गोलीकांड होता है, एक शख्स की जान चली जाती है। सीधा मतलब है, संदेश बिल्कुल साफ है कि पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं अपराधियों में और बदमाशों में। जी अमित, बिल्कुल सही बात है। बलिया में रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में जो इतनी बड़ी घटना हुई, दुस्साहसिक कांड इस बात को कह सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में जब राशन के दुकान के आवंटन को लेकर खुली पंचायत हो रही थी और इस खुली पंचायत में 500 से 600 की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्हें की राशन की दुकान के आवंटन के लिए मतदान करना था। लेकिन दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने आवंटन प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद एक पक्ष की तरफ से विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया और दोनों पक्षों के विवाद के बीच एक पक्ष ने मारपीट के साथ साथ कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस पूरी तरह निकम्मी साबित हुई है, निष्क्रिय साबित हुई है और पुलिस की ही लापरवाही से इतनी बड़ी वारदात यहां पर हुई है। उपेंद्र, क्या यूपी पुलिस इतनी लाचार हो गई है क्या कि कहीं पर अपराधी उसके चंगुल से भाग जा रहा है और कहीं पर पुलिस की मौजूदगी में गोलीकांड हो जा रहा है? देखिए, इस पूरी घटना की शुरुआत और अंत आप देखिए अमित, तो पूरी लापरवाही की कलम से पूरी घटना लिखी गई है। खुली पंचायत बुलाई गई, नियम था कि जो भी वोट डालेंगे उनके जो है आईडी कार्ड पहले देखे जाएंगे, उनकी पहचान पत्र हो, ताकि कोई फर्जी वोट ना पड़े। बावजूद इसके पूरी बैठक शुरू हो जाती है, एक पक्ष वोट के लिए अपने आईडी कार्ड लाता है, दूसरे पक्ष आईडी कार्ड लाता ही नहीं। तो सवाल खड़ा होता है उन एसडीएम महोदय से कि आप वहां कर क्या रहे थे? आपने वहां पहले देखा क्यों नहीं कि 400 के 500 की भीड़ आ गई और उनके पास आईडी कार्ड ही नहीं है। दूसरी बात कि आप वहां के डिप्टी एसपी कर क्या रहे थे कि जब 400 की भीड़ आ गई, क्या इतने वोटर थे? आपके पास डाटा होता है, क्या इतने वोटर थे कोटे पंचायत के? नहीं थे। संबंधित जो एसओ थे वो कितनी फोर्स लेके गए थे 400-500 के लिए? बावजूद इसके घटना होती है, आरोपी को 5 पुलिसकर्मी पकड़े हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है, और वो एक आरोपी 5 पुलिसकर्मी को फरार दे रहा था। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हत्या हुई है उस जगह पर। चौथी बात आप देखिए कि आप जानते हैं अमित, उत्तर प्रदेश में कोटे की राजनीति, चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो, कोटे की गांव में राजनीति सबसे खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा धांधली की शिकायतें आती हैं। बावजूद इसके ये तय है इस घटना से कि बलिया में कोटे को लेकर भी प्रशासनिक उसमें लापरवाही बरती जा रही है और शायद इसीलिए कोटा इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इतनी बड़ी घटना को एक भाजपा कार्यकर्ता ने अंजाम दे दिया। अब उनकी तस्वीरें एक विधायक के साथ वायरल हो रही हैं। तो सब अब तमाम सारे सवाल भी खड़े होते हैं इस घटना के बाद। जिस तरीके से अब घटना हुई है तो लाजमी है कि विपक्ष भी अब इस घटना को लेकर हमलावर हो सकता है। ठीक, उपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। पशुपति बलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पशुपति, अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में? जी बता दूं कि अभी तक यहाँ पर जब प्रशासन ने एसडीएम और एसओ को या एसडीओ को निलंबित कर दिया है और अभी भी वहां पर पुलिस, बारिश मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई है। ठीक है,
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर कविनगर थाना क्षेत्र के बापू धाम में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। युवक को डंडों से पीटा गया, महिलाओं ने भी उस पर चांटे बरसाए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते यहां पर इसकी पिटाई की गई है। तस्वीरें देखिए आप, गाजियाबाद के कविनगर से तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर सरेराह इस युवक को पीटा गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इसकी पिटाई की गई है, और इस दौरान मौके पर जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद थीं उन्होंने भी इस युवक को जमकर पीटा है। झांसी में लड़कियों से छेड़खानी कर रहे मनचले को सादी वर्दी में तैनात एंटी रोमियो मोबाइल की महिला सिपाही ने खूब सबक सिखाया। मनचला किसी लड़की को छेड़ रहा था, ये देखकर महिला सुरक्षा के लिए तैनात एंटी रोमियो मोबाइल पुलिस ही तुरंत हरकत में आ गई। महिला सिपाही ने मनचले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नशे में धुत युवक गुंडई पर आमादा हो गया। इस पर महिला सिपाही ने सबके सामने उसे सबक सिखाया। थप्पड़ तो जड़े ही, साथ ही साथ मुर्गा भी बनाया और कान पकड़कर उससे उठक बैठक करवाई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। लगाओ कान में, लगाओ लगाओ कान में, लगाओ एक कान के नीचे लगाओ। अरे लड़की छेड़ेगा क्या? एक लड़की छेड़ेगा। उधर बदायूं में एक महिला सिपाही को उसके पति ने सरे बाजार पीट दिया। महिला सिपाही ड्यूटी से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसका पति मिल गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो उसने पिटाई करनी शुरू कर दी। जब लोगों ने देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी को कोई पीट रहा है तो लोगों ने उसे घेर लिया। तब वो खुद को महिला का पति बताकर बच गया। हद तो तब हो गई जब इसके थोड़ी देर बाद उसने महिला सिपाही की दोबारा से पिटाई कर दी। महिला सिपाही थाना आलापुर में तैनात है और उस वक्त वो वर्दी में थी। पुलिस ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर लिया है। देखिए, एक महिला आरक्षी है जिसकी उसके पति द्वारा पिटाई कर दी गई थी, जिस पर महिला आरक्षी की तहरीर पर उसके पति के अगेंस्ट उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो बदायूं से तस्वीरें सामने आई हैं। जिस शख्स को आप पिटाई करते हुए देख पा रहे हैं, महिला सिपाही का पति है। इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर सरे बाजार अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों ने शख्स को घेर भी लिया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसका पति है तो वहाँ से लोग चलते बने। बाद में पुलिस ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया है। रोजगार देने के मामले में योगी सरकार आज एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आज प्रदेश के 31,277 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बता दें कि योगी सरकार 3 सालों में अब तक करीब 4 लाख नौकरियां दे चुकी है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। 1,37,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया। 50,000 शिक्षकों की भर्ती। इस कोरोना काल में भी रोजगार देने के मामले में योगी सरकार अन्य सरकारों से आगे है। 1.25 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। मेडिकल के क्षेत्र में 37,118, जबकि प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में 365, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708, इसी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706। ये वो नंबर्स हैं जो योगी सरकार की बीते 3 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, उस बात की पुष्टि करते हैं कि योगी सरकार ने रोजगार देने की दिशा में कितना तेजी से काम किया है बीते 15 सालों के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन लोगों की मदद के लिए मुस्तैद रहते हैं। ये एक पार्क में बुजुर्ग महिला बेहद परेशान दिखी तो रवि किशन ने पास जाकर उनकी समस्या को जाना तो बूढ़ी माई ने बताया कि वो देवरिया के रहने वाली हैं और भटक कर यहाँ पर आ गई हैं। वो अपने घर जाना चाहती हैं, जिसके बाद रवि किशन ने उनकी मदद की और उनको उनके परिजनों तक पहुंचाया। चोरी की खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी,
लेकिन इस तरह किसी को कपड़े चुराते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा। गाजियाबाद से एक तस्वीर आई है जहां पर एक शख्स बाकायदा ई रिक्शा पर आता है और घर के बाहर सूख रहे कपड़ों में से कुछ कपड़े चुरा कर ले जाता है। कपड़े समेटने के बाद वो आराम से ई रिक्शा पर बैठकर चला जाता है। चोरी की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब काफी वायरल हो रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देखिए कि शख्स कपड़े चुराकर आराम से ई रिक्शा में बैठता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कपड़े चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।